जय हिंद साथियों। नमस्कार भाई, सभी को कैसे हो? उम्मीद करता हूँ साथियों मस्त होगे साथियों, और स्वस्थ होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने देख लिया, ये जो नोटिस आया रेलवे ग्रुप डी का है ना, टोटल पोस्ट जो इसमें आई है उनके सर अनुसार 32,438 पोस्ट। मतलब उनके पास रिक्वायरमेंट है, 150 करोड़ जनता है इस देश में, और रेलवे जो है पूरे भारत में फैला हुआ है। सबसे बड़ा नेटवर्क है इसमें भारत में तो रेलवे का है भाई। वो सबसे ज़्यादा कमाई जो होती है माल भाड़े से होती है, वो भी रेलवे को होती है। सबसे ज़्यादा कमाई है ना, रेलवे में होती है। लेकिन अब जो रेलवे में वैकेंसी आई हैं उसका मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा भाई, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन आप पहले मेरी बात सुनना थोड़ी सी। 32,000 वैकेंसी आई हैं, ठीक है, आप ऐसे समझो। अब वो 32,000 वैकेंसी हैं और पूरा देश उसमें फार्म अप्लाई करेगा। कम से कम 1 करोड़ आवेदन जाएंगे, है ना। और उसमें उन्होंने पूरे देश के लिए वैकेंसी निकाली है। अब इसमें 18 साल से 35 साल तक के युवा फार्म भरेंगे, है ना। और जो हमारी बहनें हैं वो 38 साल तक फार्म भरेंगी। बाकी युवा के जो हैं 33 साल तक फार्म भरेंगे। अब साथियों, जैसे कि अब 2019-18 में एक नोटिस आया था, बाद में अभी 19 के बाद, कि जो रेलवे में रिक्वायरमेंट है ग्रुप डी वन, लेवल 1 की बोलते हैं इसको, कि हमारे पास जो है इस टाइम 1,50,000 पद खाली पड़े हैं रेलवे में। यानी 19 और 5 6 25, यानी 6 साल पकड़ लो, चलो 5 पकड़ लो, तो 5 साल में मात्र, नोटिस में तो उन्होंने बोला था कि इतने पद खाली है, लेकिन 5 साल में उनके हिसाब से ओनली 32,000 पद खाली है रेलवे में, ठीक है, ग्रुप डी के लिए, यानी लेवल 1 के। यानी 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी का 1/4 भाग भी नहीं आया, ठीक है, 1/4 भाग पकड़ो आया है ना। तो भाई ये कंडीशन है। क्या कर रहे हैं ये लोग, पहले आप नोटिस पढ़ लो, फिर आगे समझाऊंगा आपको, ठीक। रेलवे बोर्ड ये कह रहा है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। ये मतलब जो मतलब नोटिस दिया है कंटेक्शन, ठीक है, ये पहला दिया है 19/12/2024, है ना। उसके बाद दूसरा 20/12/26/12/2024 तक, 20 से। उसके बाद RRBS 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक। बाकी इसको इतना कर करके ये नोडल RRB नोडल अधिकारी यानी 3 जनवरी 2025 तक भेजें, ठीक है। इसका इतना मतलब है। अब आगे देख लो, जो मैं बताऊंगा आपको, जो मेन टॉपिक अपना है उसको देखो आप, क्या चल रहा है इधर बताऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक। देखो इसको पढ़ो, ये अपने काम की चीज़। पहले तो आप इसको पढ़ लो, है ना। इसको देखो पहले, ये बोल रहे हैं नंबर 1 पर के पॉइंटमेंट ट्रैफिक की जो हैं, ट्रैफिक 5,058 पद हैं। बाकी असिस्टेंट ट्रैक जो इंजीनियर में आती है, ये इंजीनियर में आती है, ये इंजीनियर, ये इंजीनियर, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल, ये मैकेनिकल, ठीक है। इतनी वैकेंसी इसमें खाली ट्रैफिक वाली ये है, और एक SNT। अब जितनी भी ये पोस्ट है लगभग इनमें सब टोटली ITI वाली मेरे को नज़र आ रही हैं, इनके हिसाब से ITI वाली, है ना। ये देख लो आप, इतना टोटल ये हैं। ये सब कुल मिलाकर, मतलब कहने का मतलब ये है, टोटल कुल मिलाकर ये 32,000 वैकेंसी हैं। ये रही 32,438। अब जिसमें सा आप साफ साफ देख रहे हो, सारी वैकेंसी इंजीनियरिंग विभाग की हैं, और मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। अब जो उन्होंने इसमें हटाई हैं वैकेंसी, अब उनका कहना क्या है, इधर देखो। अब इसको पढ़ो, ये आपके काम की चीज़ है, मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 2 नंबर देखो आप, ये बोल रहा है कि बोर्ड हैज़ डिसाइड डैट नो रिक्वायरमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज, ठीक है। ये कह रहा है कि जो रेलवे रिक्वायरमेंट का भर्ती बोर्ड है उसने जो है डिसाइड किया, यानी ये निर्णय लिया गया है कि अब ये जितनी भी पोस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, इनमें अब हम इन वाली पोस्टों की अब हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, ठीक है। ये बोल रहा है, इसका मतलब आगे बोल रहा है किस किस की नहीं है। हॉस्पिटल असिस्टेंट,
असिस्टेंट स्टोर, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर और असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क असिस्टेंट और वर्कशॉप असिस्टेंट, कोच अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब, मैकेनिकल ट्रैक मेंटेनर, ये करके ये जो जितनी पोस्ट हैं ये ऐसी पोस्टें थी साथियों। पहली बात तो ऐसी पोस्टें थी ये जो कि बिना आईटीआई के आती थी, 10th पास। उसके बाद इनमें एक और चीज़ थी, जो भाई बहन हमारे जो साथी हमारे बेचारे हैंडीकैप होते हैं ना, हैंडीकैप यानी जिनको हम विकलांग बोल सकते हैं, क्या वो आंखों से विकलांग हो या हाथ से विकलांग हो या टांग से विकलांग हो, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को, मतलब सभी बेचारे सभी साथियों को, ऐसों को, जितने भी इस कैटेगरी में आते हैं, है ना, क्योंकि सबको हक है सबको आज सबको हक है भाई अपना अपना हक लेने का। जब वो फार्म भरते थे ग्रुप डी में, तो जब सिलेक्शन लेते थे तो इन जितनी पोस्ट है इनमें उनको डाल दिया जाता था, क्योंकि उनसे भाई ट्रैक पे काम नहीं होगा, गेट पे काम नहीं होगा, सिग्नल पे वो नहीं चढ़ेंगे, है ना। तो ये नॉर्मल काम है, कोई फाइल पे लगा देते थे, किसी को पानी पिलाने पर, किसी को चपरासी पर, मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसे ऐसे जो भी बेचारे थे बहुत सारे यहाँ पर काम आ जाते थे। और ये सारी पोस्टें, मतलब अब यह है कि सभी पोस्टें, इतनी होती पोस्टें इस बार ग्रुप डी से फिनिश कर दी गई हैं, यानी खत्म कर दी गई हैं। डी है ना, THE और END, डी एंड कर दिया गया इन सही पोस्टों का। जो मेन पोस्टें अब ये बची हैं साथियों, अब देख लो ये क्या दिया है भर्ती बोर्ड ने। ये दिया है भर्ती बोर्ड ने लॉलीपॉप, है ना, भर्ती नहीं है ये, लॉलीपॉप है। इतनी बड़ा मतलब भारत देश हमारा है, हमारे देश की जनसंख्या 100 कितनी है, 150-40 करोड़ के आसपास है ना। अब क्या करा जा, इतनी बड़ी जनसंख्या में, जिस देश की संख्या 140-50 के समथिंग हो करोड़ में, तो उस देश की पूरी रेलवे फैला हुआ है और वैकेंसी मात्र 32,000। यानी इनके कहने से भी इन्होंने पहले बोला था कि एक नोटिस में कि 1.5 लाख पद खाली ग्रुप डी में है, ये लेवल 1 में, उसका 1/4 भाग आया है ना। अब आ गए देखो साथी, आज आप चलते हैं अपन सीधा पॉइंट पे ना। ये नोटिस था आपका, बाकी जो आपको पढ़ के बता दिया मैंने। वैकेंसी और देख लो एक बार, लो ये देख लो, है ना, ये टोटल वैकेंसी 32,400। और इसमें सारे पद, मतलब 100 वैकेंसी हैं, 100 में से 80% पद ITI वाली, ITI होनी चाहिए, और बाकी 20% पद ओपन आएंगे हाई स्कूल से। बाकी देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या आता है ना। चलो ठीक है। अब जैसे भाई मैंने आपको नोटिस पढ़ के बताया, ठीक है, इसमें सारी पोस्टें तो दे दी गई हैं। पता चल रहा है कि इसमें 90% जो पोस्ट हैं वो ITI वाले भाई भरेंगे, जिनके पास ITI है। 10% आएंगी, अभी क्लियर नहीं है, 20% पकड़ लो, लेकिन 70% मोस्टली ITI मांगी गई जाएगी, देखना आपके इसमें। बाकी 30% बिना ITI वाले, ठीक है, चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ITI मांग कोई दिक्कत नहीं ITI से, लेकिन वैकेंसी कम से कम 1 लाख आनी चाहिए थी। अब जो ओपन है, जो लड़के या जितनी भी बहनें भरेंगी इसमें, मान लो 30,000 वैकेंसी का 1/20%, 3 दूनी 6,000 वैकेंसी ओपन हो गई, बाकी जो रिजर्व हो गई ITI वालों के लिए, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं उसको। अब आ जाते हैं सीधा अपन जो बात करते हैं। अब उन्होंने जो बोला कि नो रिक्वायरमेंट, यानी हमारे पास ये जो मैंने आपको पोस्ट पढ़ के बताई हैं सारी, कि इनकी अब रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं रही है। आप ऐसा समझो, ये ग्रुप डी की वैकेंसी भाई ऐसी है, इसमें जो हमारी बहन थोड़ी मतलब आई में आँखों में प्रॉब्लम में मतलब ब्लाइंड है एक आँख से, या कोई भाई विकलांग है, हाथ से विकलांग है भाई, टांग से विकलांग है, फिजिकल यानी हैंडीकैप टाइप है, तो वो जो सारी पोस्टें हटाई हैं नो रिक्वायरमेंट वाली, तो सारी पोस्टें वो हटी हैं। मतलब अगर ग्रुप डी में फार्म भरते थे हैंडीकैप, ये सब विकलांग जो नेत्रहीन है ना, थोड़ा विकलांग है टांग से, या और भी कोई कमियां हैं, तो उन सबको जो पोस्ट हटाई है, उनमें कहीं ना कहीं अस्पताल में किसी को, मतलब विकलांग आदमी होते हैं बेचारे, है ना, सबके अपना अपना भैया सबको हक है, तो उनको हम हक देते हैं ऑफिस में कि भाई तू फाइल पे है ना, किसी को पानी पिलाने पर, किसी को पियोन पर, किसी को कुक असिस्टेंट पर, है ना, जो सारी पोस्टें मैंने बताई हैं। तो इस तरह की वैकेंसी थी, जिनमें जो हमारे भाई बहन जो विकलांग हैंडीकैप होते हैं,
और कोई मतलब कमजोरी होती है, फिजिकल नहीं हो पाता उनसे, ठीक है। मतलब फिजिकल एक रेस को मत फिजिकल नहीं बोलते, फिजिकल पूरी बॉडी को बोलते हैं। जो फिजिकल फिटनेस नहीं होते हैं भाई बहन हमारे, तो ये ग्रुप डी वैकेंसी ऐसी है, उनको मौका मिल जाता था, वो फार्म भर देते ओपन में और वहाँ पे रखा दिया जाता। लेकिन वो सारी पोस्टें हटा दी गई, ये सारी ये ओनली सारी वैकेंसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल्स की हैं। बाकी एक जो इसमें पोस्ट ट्रैफिक की है ना, बाकी एक SNT की है। तो साथियों ये सब है। लेकिन भाई ये बताओ आप, अब ये जो वैकेंसी वो रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन वो अपने लिए नहीं है, वो प्राइवेट का रखेंगे। आपको देने पड़ते 50,000 रुपये, 30,000 पर महीने के, वो 15,000 में लड़के रखेंगे प्राइवेट में, उनसे काम चलेगा रेलवे का, है ना। तो क्या भाई ये तो बताओ, कम से कम यार इतना बड़ा रेलवे डिपार्टमेंट है, तो 32,000 पद खाली हुए 6 साल में, हैं। एक साल में 600 वैकेंसी, 6,000 वैकेंसी खाली हुई, 6 पंजे 30। क्या है यार ये, अब क्या ही कह सकते हैं भैया, हमारी क्या औकात है, हम तुम्हारी है तुम्हारी, है ना। अपना जो भैया विचार थे मैंने आपसे बता दिए, बाकी भाई आपके जो विचार और कमेंट में बता देना। अब मतलब सरकार का काम होता है रोजगार देना, एक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देना। सरकार खुद कमा रही है, मतलब अब है 30,000 रुपये न देकर 15,000 रुपये प्राइवेट रखेगी, 15,000 बचाएगी प्रत्येक कैंडिडेट से, तो खुद कमाई करेगी और स्टूडेंट को फकीर बनाएगी, वो भीख मांगते फिरेंगे, है ना। मेरी बात तो भाई बुरी लग रही होंगी तुम्हें, कोई नहीं, सॉरी यार भाई, ठीक है। तो खुद पैसे कमाएगी, और जो मतलब उस नौकरी के लिए सरकार का क्या दायित्व बनता कि भाई रोजगार दे। रोजगार देना थोड़ी हो गया, रोजगार छीनना हो गया, है ना। जब से मैंने नोटिफिकेशन देखा ना भाई, मेरा मूड ख़राब है, ठीक है। मैं इसके निर्भरता ऊपर ग्रुप डी के यार, क्योंकि मेरी एज भी उतनी नहीं है, पुलिस की लग तो उसमें ओवरेज हो गया हूँ। भाई ग्रुप डी में अच्छे पद आते तो थोड़ी मेहनत कर लेते, क्योंकि ग्रुप डी में भी आसान नहीं है लेना। IPS IAS जैसी समझो कंपटीशन, इसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है ग्रुप डी में, और पेपर भी बहुत तगड़ा आता है भाई, ये है। लेकिन क्या है, अगर पद जो मान लो 1 लाख पद होते हैं 60,000, थोड़ी आसानी हो जाती है भर्ती होने में, सबको मिलेगी क्या, है ना। बाकी साथियों ये था, आपके साथ शेयर कर दिया भाई, ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता, बहरहाल कोई दिक्कत नहीं। जो कमेंट आपकी राय है भाई, कमेंट कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत भाई।